Everyone, a very good morning and welcome back. Let us solve one of the question of JEE Main 28th Jan 2026 Shift 1 का ये question है and the question is basically based on the coordinate geometry. Straight line you can say. Let ABC be an equilateral triangle है with orthocenter at the origin दे रखा है and the side BC on the line जो है x plus 2 root 2 y equal to 4 पे लाई कर रहा है. If the coordinates of the vertex A are alpha comma beta, then the greatest integer less than or equal to mod में क्या दे रखा है alpha plus root 2 beta is. So let us solve this question. So just I make a triangle. यहाँ पे एक triangle बना लेता हूँ मैं. Right, I draw a triangle here. Right, और इस ये triangle जो हमारा ABC triangle है, this is what an equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या है प्रॉपर्टी कि इसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ईच एंगल 60 डिग्री होता है. राइट, ए का कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखा है दैट इज व्हाट अल्फा कॉमा बीटा गिवन है. राइट, और बी सी जो लाई कर रहा है वो इक्वेशन ऑफ लाइन, उसका इक्वेशन क्या दे रखा है एक्स प्लस 2 रूट 2 वाई माइनस 4 इक्वल टू 0. राइट, सो बी सी लाइन का इक्वेशन जो है, बी सी जिस लाइन पे लाई कर रहा है उसका इक्वेशन हमें गिवन है. नाउ टू फाइंड द अल्फा प्लस रूट 2 बीटा का मॉड हमें फाइंड करना है, देन उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड करना है. सो ग्रेटेस्ट यहाँ पे क्या दे रखा है कि इसका जो ऑर्थो सेंटर है दैट लाइज ऑन, ऑर्थो सेंटर जो है दैट लाइज ऑन द ओरिजिन. ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्थो सेंटर को यूजली एच से डिनोट करते हैं, तो सो इसका कोऑर्डिनेट जो है वो 0,0 ओरिजिन है. यहाँ से मैं परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करता हूँ, राइट, परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, सो दैट विल बी ऑल्सो द मीडियन ऑफ दिस ट्राइंगल. राइट, परपेंडिकुलर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है ना अपोजिट वर्टेक्स से, राइट, एल्टीट्यूड इज द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी भी होगा. राइट, बी सी साइड पे AD में मान लेता हूँ. राइट, एंड अर्थो सेंटर जो है दैट इज इन द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC हमारा कौन सा ट्राइंगल है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका अर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, एवरीथिंग वुड बी व्हाट द सेम. राइट, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये. राइट, दिस इज व्हाट हियर द इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC एन इक्विलेटरल AC एंड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है. तो हमारा जो ऑर्थो सेंटर है, सेंट्रोइड है, इन सेंटर है एंड सर्कम सेंटर है, ऑल दिस जो है वो सारे के सारे क्या होता है कोइंसाइड करता है. राइट, ऑर्थो सेंटर को यूजुअली H से, सेंट्रोइड को G से, इन सेंटर को किससे I से और सर्कम सेंटर को O से डिनोट करते हैं. तो ये सारे के सारे कोइंसाइड करेंगे. राइट, नाउ वी नो दैट कि सेंट्रोइड जो है मीडियन को, यहाँ जो मीडियन है AD हमारा मीडियन है, उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. सो यू कैन से कि AH/HD जो है वो दैट इज व्हाट 2/1 हो गया. राइट, 2/1 हो गया. नाउ व्हाट आई कैन डू हियर इज AHD डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ. HD जो है डिस्टेंस वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन पे मैं का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ. सो इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 -4 एंड डिवाइडेड बाय रूट में जो है a² दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर. ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है. डिस्टेंस फ्रॉम h दैट इज द ऑर्थो सेंटर टू द लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम BC, राइट, टू BC. सो दिस इज बट 4 और ये क्या हो गया रूट में 1 + 8 हो गया दैट इज 9. सो वी कैन राइट हियर द 4/3 जो है दैट इज द HD. ओके, नाउ वी नो दैट कि ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है. तो AH जो है वो हमारा क्या हो गया, AH इज बेसिकली 2AD. राइट, AH इज बेसिकली AH इक्वल टू 2HD. राइट, 2HD. राइट, नाउ हम यहाँ पे देखें एक चीज़, तो जो हमारा HD है वो क्या है, हमारा HD की वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है 4/3. सो HD की वैल्यू मैं 4/3 पुट कर दूँ यहाँ पे, तो 2 × 4/3. सो दिस इज व्हाट बेसिकली 8/3 हो गया ये. राइट, 8/3 आ गया. ना AD की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ, तो AD की वैल्यू क्या होगा, A से H प्लस H से D, इन दोनों का सम. सो AH क्या हमारा, AH की वैल्यू जो हमने फाइंड कर रखा है दैट इज 8/3 और HD की वैल्यू जो है दैट इज व्हाट 4/3. अगर मैं इसको ऐड करूँ सो दैट इज व्हाट 12/3. सो इट इज व्हाट 4. तो AD की वैल्यू हमें मिल गया क्या, दैट इज 4. AD हमने फाइंड कर लिया. ओके, नाउ यू कैन सी यार कि जो BC का इक्वेशन है, BC का इक्वेशन हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ BC लाइन जो साइड है, ओके, इक्वेशन ऑफ BC जो है वो हमें गिवन है एंड दैट इज व्हाट x + 2 रूट 2. सो आई राइट हियर द x + 2 रूट 2 -4 इक्वल टू 0. तो इसका स्लोप मैं फाइंड करता हूँ. तो स्लोप फाइंड करने के लिए पहले मैं y इक्वल टू mx + c के फॉर्म में इसे लिखता हूँ. तो 2 रूट 2 y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का x एंड प्लस का 4. सो y हो गया क्या, -1/2 रूट 2.
-1/2√2x और प्लस का 4/2√2। सो यहाँ से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। तो स्लोप ऑफ बी सी जो है दैट इज बेसिकली व्हाट -1/2√2, राइट, स्लोप ऑफ बी सी। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ बी सी एंड स्लोप ऑफ ए डी, राइट, स्लोप ऑफ ए डी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा -1, बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर है। एंड देयरफॉर स्लोप ऑफ ए डी जो है वो फाइंड कर सकता हूँ मैं, दैट इज व्हाट -1/स्लोप ऑफ बी सी। एंड स्लोप ऑफ बी सी हमारा क्या है, स्लोप ऑफ बी सी जो है दैट इज -1/2√2, सो दिस बिकम्स व्हाट 2√2। तो स्लोप ऑफ ए डी जो है दैट इज व्हाट बेसिकली 2√2। नाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए डी, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड जो है ए डी दैट वी कैन फाइंड। तो ये ए डी जो है वो किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से 0 से सॉरी ऑर्थो सेंटर वी हैव गिवन, राइट, एंड द स्लोप वी गेट टू नो दैट की 2√2 है। तो इक्वेशन ऑफ ए डी जो है y माइनस 0 हो गया, राइट, इक्वल टू m दैट इज 2√2 और x माइनस 0। सो वी गेट हियर द y, what y equal to 2√2 into x. So equation of AD is this one. Now equation of AD is this one. Since A जो है point that is alpha comma beta lies on it, right, इस पे lie कर रहा है, lies on it. So this must satisfy, right, इसको वो satisfy करेगा. So we can write here the beta equal to क्या हो गया 2√2 alpha, right, 2√2 alpha. So alpha beta का one of the relation we get here. Now next what we will do here is हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज व्हाट बेसिकली, ये डिस्टेंस की मैं बात करूँ, ए डी डिस्टेंस जो है हमने क्या फाइंड कर रखा है, 4 फाइंड कर रखा है, राइट, ए डी डिस्टेंस जो है दैट इज 4। सो डिस्टेंस फार्मूला अगेन वी विल अप्लाई हियर। सो ए डी डिस्टेंस जो है वो हम फाइंड करेंगे, तो दैट इज व्हाट इक्वेशन में मैं पुट करूँ अल्फा एंड बीटा, राइट, अल्फा और बीटा मैं पुट करता हूँ। तो इक्वेशन हमारा है क्या, यहाँ पे देखो आप, इक्वेशन है x प्लस 2√2 माइनस 4। एक्स की जगह पे अल्फा प्लस का 2√2, राइट, बीटा एंड माइनस का 4 डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली ये 1 प्लस हो जाएगा 8, 9 हो जाएगा रूट में, तो 3 हो जाएगा। अल्फा मैं रख देता हूँ और 2√2 बीटा की वैल्यू जो है, दोनों के बीच में रिलेशन हमने क्या फाइंड कर रखा है 2√2 अल्फा। सो बीटा की जगह पे मैं पुट करता हूँ 2√2 अल्फा माइनस का 4 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस इज 3। तो यहाँ पे आप देखो तो अल्फा प्लस ये 8 अल्फा हो गया, सो 9 अल्फा माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 3। एंड द डिस्टेंस ए डी जो है दैट वी हैव फाइंड ऑलरेडी 4 हो गया ये। सो ये 12 इक्वल टू क्या हो गया, 12 इक्वल टू जो है वी गेट हियर द 9 अल्फा माइनस 4। सिंस मॉड हटाऊंगा तो 9 अल्फा माइनस 4 जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हमारा 12 आ जाएगा। सो 9 अल्फा जो है वो हो गया प्लस माइनस 12 प्लस का 4, राइट। सो फ्रॉम ईयर 9 अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, 9 अल्फा की वैल्यू 12 प्लस 4 करूंगा तो दैट इज व्हाट 16, और दूसरा जो है माइनस 12 प्लस 4 जो है दैट गिव्स यू माइनस 8। So from here alpha we get 16/9 और minus 8/9. Now thing is that कि अल्फा की ये दो वैल्यू में से कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा। फॉर दैट यू नीड टू सी हियर कि जो हमारा वैल्यू है 0 एंड अल्फा बीटा दैट लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी, राइट। सिंस यहाँ पे एक चीज़ नोटिसेबल क्या है कि जो ए कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा एंड जो हमारा अर्थो सेंटर है बेसिकली, राइट, that is what 0, 0 lies on the same side of what, same side of BC। तो हमें नहीं क्या करना है, पहले चेक करना 0, 0 के लिए साइन क्या होता है, राइट, उसकी वैल्यू जो है इक्वेशन में पुट करने पे क्या होता है। सो यहाँ पे इक्वेशन जो है हमारा वो क्या है, दैट द इक्वेशन वी हैव हियर द x माइनस 2√2 अल्फा y माइनस 0। सो यू कैन सी ईयर कि जब मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ तो दैट वी गेट व्हाट 0 प्लस 0 माइनस 4, ये वैल्यू 0 से छोटा है, राइट, दिस वैल्यू इज लेस देन 0। सो देयरफॉर अल्फा प्लस 2√2 बीटा माइनस 4 की वैल्यू भी 0 से छोटा होगा। तो इन दैट केस अल्फा की वैल्यू जो है वो हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव में लेंगे 8/9। सो दिस वैल्यू इज एक्सेप्टेबल। सो देयरफॉर हम बीटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो बीटा इज व्हाट बेसिकली, बीटा की बात करूँ तो 2√2 अल्फा है ये। सो 2√2 एंड अल्फा की वैल्यू क्या हो गया, माइनस 8/9। सो दिस बिकम्स व्हाट माइनस 16√2/9। सो दिस इज व्हाट बीटा, बीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, राइट, अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लिया। नाउ विल फाइंड द अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस √2 बीटा, राइट, अल्फा प्लस √2 बीटा हमें फाइंड करना है इन मॉड, राइट, इन मॉड, पहले ये फाइंड करना हमें। तो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारा, अल्फा की वैल्यू है हमारा माइनस 8/9 एंड बीटा जो है √2 बीटा जो है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो दिस बिकम्स व्हाट माइनस 32 हो जाएगा।
राइट, -32/9. सो यू कैन सी हियर कि ये हमारा -40/9, सो मॉड में है, सो दिस गिव्स यू 40/9. नाउ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ दिस अल्फा प्लस √2 बीटा. सो 40/9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो 9 4 ज़ा 32 पॉइंट समथिंग, 4 टाइम्स समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग होगा. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. If you see the option, so which option is the correct option, right? So you can see here the D option is the correct option. Hope you'll clear with the solution. I will come with the new sets of question and the solution. Thank you for watching. Bye bye. Take care.